हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल रोज़गार इन उत्तराखंड में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द प्लान फॉर लास्ट मिनट स्टडिंग। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि बिल्कुल अंतिम समय में पढ़ाई करने के लिए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आइए उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। अगर हम अपने डेज़ को डिवाइड करें और अगर हम आज के दिन को डे 1 लेकर चलें तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसको हमें रिव्यू करना चाहिए, उसे हमें एनालाइज करना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ बचे हैं सिलेबस में हमारे जो अभी भी हमारे वीक हैं या जिसमें हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने पास में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, माने इकट्ठा करके रखेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने कोई टेक्स्ट बुक्स या नोट्स वगैरह या कोई भी क्वेश्चन पेपर्स आपने ऐसे नहीं अपने पास में रखे हैं तो उसको आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्केलर के लिए नहीं है लेकिन बाकी एग्जाम्स के हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि एक टेस्ट सीरीज़ हमारी भी चल रही है जिसकी डिटेल्स मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगी, आप एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारी कई सारी फ्री वीडियोस भी हैं, हमारे कई सारे फ्री हमने मैराथन्स वगैरह भी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमने ये पूरा का पूरा सिलेबस रिव्यू करा, हमने स्टडी मटेरियल गैदर करा, अब इसके बेसिस पे बनेगा हमारा स्टडी का शेड्यूल, ठीक है। तो स्टडी शेड्यूल क्या होता है कि हम वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। वेटेज क्या होता है कि जो कोर्स हमारा, जो सिलेबस हमारा या जो टॉपिक्स हमारे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, उनको हम पहले पढ़ते हैं, और जो कम पूछे जाते हैं उन्हें हम बाद में पढ़ते हैं। सेम इसी बेसिस पे एक चीज़ और हमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या होता है कि एक तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम 80% टाइम देते हैं। दूसरा, जो हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे अभी वीक हैं, हम उनको 80% टाइम देते हैं। बाकी का जो 20% टाइम होता है वो हम उन टॉपिक्स को देते हैं जो या तो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं और दूसरा जो हमारे को ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं। फिर इसके बाद में हम जो नोट्स हैं उनको एक समरी फॉर्मेट में अपने पास बनाकर रखेंगे। हम पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं रखेंगे, हम अपने पास उनको से शॉर्ट चीज़ों में लिख के नोट करके आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले हमें जब भी इस चीज़ को रिवाइज़ करना हो हमारे पास छोटे छोटे नोट्स अपने लिए रेडी हों, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे होगा उसमें हम अपने जितने भी वीक एरियाज थे, जैसे मैंने 80-20 वाला बात करा, तो हम इस वाले पूरे दिन पे सिर्फ अपने वीक एरिया पे ही काम करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम लेकिन हम अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो एक तरीका तो हम पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप जब टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कौन से वाले टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका वीक स्पॉट क्या है। इसके बाद आप एक्टिव लर्निंग में इंगेज होंगे। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने माइंड में कुछ टेक्निक्स बना लेते हैं, आप अपने माइंड में कुछ मैप्स बना लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें रिलेट होती हैं, चीज़ें याद रहती हैं। तो इसमें आप एक चीज़ क्या होती है कि जैसे मैंने अभी पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एपी का मतलब होता है ऊपर, तो जहाँ पे भी आउटर कवरिंग की बात हो रही होगी, बाहर की लेयर की बात हो रही होगी, उसका आंसर हमेशा एपिडर्मिस होएगा। तो इस टाइप की जो टेक्निक्स होती हैं, इस टाइप के जो छोटे छोटे लिंकेजेस होती हैं, उससे आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। दूसरा तरीका आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप किसी और को पढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त या आपके कोई और भाई बहन ऐसे नहीं हैं जो स्केलर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप किसी भी अपने घर पे अपनी मम्मी पापा या किसी छोटे भाई बहन को बिठाकर बोल सकते हैं कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, आधा पौना घंटा, और मैं तुम्हारे को ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि मुझे याद हो जाए, ठीक है। एक तीसरी चीज़ आप और कर सकते हैं विच इज़ की जो हमारी महासंग्राम की वीडियोज़ हैं, अब उसमें क्या है कि सर ने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप उसको पॉज करके वहाँ पे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं एंड देन उसको प्ले कर कर जब सर ने सोल्यूशन दिया तो उससे आप अपना सोल्यूशन मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इसके बाद थर्ड तरीका क्या है कि अब आपको ये जितनी भी अभी हमने सब चीज़ें डिस्कस करी, अल्टीमेटली आप जब तक प्रैक्टिस सॉल्विंग नहीं करेंगे, आप जब तक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना नहीं चालू करेंगे, तब तक आपका जो भी वीक एरिया है वो रीइंफोर्स नहीं होगा, उसमें आपको बल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको हिम्मत भी मिले और आपका ये जितना भी वीक एरिया था या जो भी टॉपिक आपके में कोई कमी रह गई थी वो पूरी की पूरी कमी पूरी हो जाए।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम की कंसेप्ट्स की बात करेंगे। तो अब हम अपना जो बाकी का 20% वाली चीज़ है उस वाले पे आते हैं कि भाई अब का टाइम क्या है हमारा। अब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो की कंसेप्ट्स पे होना चाहिए, छोटे छोटे थ्योरीज, टिप्स एंड ट्रिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपने अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपका कोई और ऐसा टॉपिक रह जाएगा जो आप सॉल्व करना चाहते थे, या कोई और क्वेश्चन ऐसा आपका छूट सकता है जो आपको आता था। तो इसलिए टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम मैनेज करने के लिए आपको आने चाहिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, और आपको की कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यही सारे की कंसेप्ट जो हैं अपने इनको क्लियर कीजिएगा। हम लोग की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, हम सब वीडियोज़ में ज़्यादातर ये छोटे छोटे टिप और ट्रिक्स जो होती हैं ये डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और उनको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। उसके बाद आपके पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल था, जो आपके नोट्स थे, जो आपने ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह नोट करी हैं, पढ़ाई करी है, आप इन सबको रिवाइज करेंगे। और फिर इसके बाद आप इनको ही यूज़ करते हुए अपना एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दे के देखेंगे कि भाई अब आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर पहले आपको वो सॉल्व करने में मान लीजिए 1 घंटा लग रहा था, 1.5 घंटा लग रहा था, तो अब उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। वो आधे घंटे में ही निपट जा रहा है, या पौना घंटा लग रहा है, या पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप ये वाली चीज़ें करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप एक बार हम लोग को कमेंट्स में नीचे बता दीजिएगा। वी विल हेल्प यू गाइज आउट। इसके बाद अब क्या करना है, पेपर से एक दिन पहले आपको अपना पूरा का पूरा टाइम ज़्यादातर मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने में देना है और प्रैक्टिस करने में देना है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको एक रियल एग्ज़ाम का फील मिलेगा। आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाली ट्रिक अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में लगाता हूँ तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, अब जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी ज़रूर होंगी, लेकिन उन मिस्टेक से, उन गलतियों से हमारे को डरना नहीं है। हमारे को वो मिस्टेक्स को, गलतियों को आइडेंटिफाई करके अपने उन वीक टॉपिक्स को जिसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी गलतियाँ आ रही हैं, उनको हमें रिवाइज करना है। उनको हमें पूरी हिम्मत के साथ में दोबारा से पढ़ना है और बिल्कुल फोकस होकर उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमारे को फोकस करना है जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे। हाई यील्डिंग टॉपिक्स मतलब कि जो टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं तो उनको हमारे को रिवाइज करना है। इसके बाद अब एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है, लेकिन आपको रिलैक्स्ड रहना है। थोड़ा सा बाहर निकलो दोस्तों के साथ, रात को अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखो। सुबह उठकर आप क्विकली रिवीजन कीजिए, जो आपने छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स के नोट्स बनाए थे, जो आपने समरी बना रखी थी, आप उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, आपके पास अपने जो भी एग्ज़ाम का मटेरियल है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। और ये वाली जो लिस्ट है कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी ID कार्ड हो गई, तो इस सब की एक लिस्ट और एक चेक लिस्ट हम कम्युनिटी पोस्ट में आज शाम तक या कल सुबह तक लाइव कर देंगे। आप वो प्रिंट आउट करके भी अपने घर पे अपने पास रख सकते हो, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि इसमें से कौन सी चीज़ें आपको रखनी थी। ठीक है, एंड बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप लोग इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, बिल्कुल आराम से फोकस्ड होकर एकदम अपना पूरा का पूरा एग्ज़ाम देना है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइज। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।